24 जुलाई का ये आर्टिकल है। 100% रिटर्न्स इन just 4 months. This multi-bagger micro-cap company bags a new order through a leading pump OEM in India. तो इसमें दो पॉजिटिव न्यूज़ है। एक कि इसने 100% रिटर्न्स दे दिया अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ 4 महीने में, और इसको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है लीडिंग पंप OEM कंपनी से इंडिया में। और दूसरा एक आर्टिकल है 13 जुलाई का, सीलमेटिक इंडिया, जो कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये सीलमेटिक इंडिया जो कंपनी है, इसको न्यूक्लियर एक्रेडिटेशन मिल गया है। एक कहते हैं ISO 19443 का सर्टिफिकेशन इसे मिल गया है ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो ये ग्लोबल एक्सपेंशन करना जो है ये तो इनका टारगेट है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर एक्रेडिटेशन दिखा रहा है, एक्रेडिटेशन जो भी है, ठीक है, ISO 19443 का जो आपको सर्टिफिकेशन मिला है, उसकी वजह से इसमें इतना ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है। कितना ज़्यादा, ये देखिए, इतना ज़्यादा। तो यहाँ से ये कंपनी 100% हो चुकी है, और जाहिर सी बात है कई सारे लोगों के मन में लालच आया होगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं करूँगा, इन फ्यूचर ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। लेवल्स भी बता के अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए जुलाई मंथ ख़त्म हो गया। मंथली कैंडल्स में इस पे हमारे पास कुछ इनफ डाटा नहीं है, इवन RSI भी नहीं है, तो इसे लेवल्स बता के टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसका प्रॉफिट बुकिंग जो लेवल था उसको इसने बहुत पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इसने जो सर्टिफिकेशन लिया है और अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसके लिए पॉजिटिव हो गई हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो 419 के आसपास में ही था, और इसको भी इसने तोड़ दिया बहुत ख़तरनाक तरीके से। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग लेवल के आसपास में इस तरह की कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आती है ना, तो कोई भी शेयर हो, चाहे अच्छा हो ख़राब हो कुछ भी हो, वो बहुत तेज़ी से अपने लेवल्स को तोड़ता हुआ ऊपर निकल जाता है। लेकिन दूसरी बात जो मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से, वो ये कि कोई भी स्टॉक जब इस तरह से रॉकेट बन जाता है ना, तो वो गिरता भी रॉकेट जैसे ही है। अगर जो ये रॉकेट जैसा गिरा तो आपको ये बहुत नीचे के लेवल्स में दूंगा, ठीक है, जो भी मेरे टारगेट्स होंगे वो बहुत नीचे के होंगे। लेकिन इन केस अगर ये कंसोलिडेट करा काफ़ी टाइम तक, तो ये एक प्रूव हो जाएगा कि ये स्टॉक इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा करने वाला है। ये याद रखना, ठीक है। अगर ये स्टॉक इस तरह से गिरा, IEX की जैसे, या जो भी दूसरी कंपनीज हैं बहुत सारी जो रॉकेट बन गई थी फिर गिरी भी, तो ऐसे, तो अगर ये स्टॉक इस तरह से गिरा तो समझना कि ये स्टॉक भी नॉर्मल है या बेकार है। लेकिन अगर ये कंसोलिडेट करता है या बहुत थोड़ा सा गिरता है, ठीक है, राउंडिंग पैटर्न जैसा ऐसा कुछ बनाता है, तो समझ जाना कि ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, इसको गिरने नहीं दिया जा रहा मार्केट के द्वारा, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं अभी इसमें बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। अब एटलीस्ट जब तक ये इस लेवल के आसपास नहीं आता, 400 या 400 के नीचे जब तक नहीं आता, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 400 का एक अलर्ट लगाऊंगा, ठीक है। अगर ये इनकेस 400 तक आता है तो ठीक है, मैं इसके बारे में आके सोचूंगा। अगर ये 400 पे नहीं आता, कंसोलिडेट करता है या फिर ऊपर और जाता है, तब तो ये मेरे रेंज से ही बाहर हो जाएगा। मैं इसमें बिल्कुल देखने वाला भी नहीं हूँ। उसके बाद जिन लोगों ने होल्ड करके रखा है, आप बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। रीज़न है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास बहुत अच्छा स्टेक है, और FII और DII भी इस जैसी कंपनी में बहुत अच्छा स्टेक लेके बैठी हुई है, ठीक है। पब्लिक से ज़्यादा नहीं है, तो बिगनर्स इसमें एंटर नहीं करे, लेकिन जिसके पास ये स्टेक है ऑलरेडी, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। बैलेंस शीट बहुत अच्छा दिख रहा है। OPM मतलब बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए, एंट्री ना करने का एक और रीज़न PE रेशियो में भी अभी देखने को मिल रहा है। EPS यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यहाँ पे गिर गया, और जो इसका मीडियन है वो ये है, देखिए लगभग यहाँ पे कहीं पे मीडियन चल रहा है। तो हो सकता है ये शायद कोई एरर भी हो, क्योंकि इतना लो पे तो मीडियन नहीं होता है ना, तो ये कोई एरर होगा मेरे हिसाब से। तो PE रेशियो को हम लोग अभी इग्नोर कर देते हैं। और होल्ड करने का एक और रीज़न ये देखिए, इसका ROC अच्छा है, ROE अच्छा है। प्रोमोटर्स तो हमने देख ही लिया, इनमें कुछ भी प्लेजिंग नहीं है, डिविडेंड भी ये दे रही है कंपनी, ये स्प्लिट भी हो सकता है, और लास्ट 3 साल का भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल क्या है, कंपनी अच्छी दिख रही है,
काम भी अच्छा दिख रहा है, बहुत नई कंपनी भी नहीं है, 2009 में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और कुछ बड़ा करती है ना, छोटे मोटे काम नहीं करती है, कुछ बड़ा काम करती है और मार्केट कैप बहुत कम है। ठीक है, तो अगर ये बड़ी कंपनी बनी, मान लो 1000-2000 की भी 1000-2000 करोड़ की भी कंपनी अगर बन गई तो आपके पैसे 4 गुना 5 गुना 10 गुना बहुत आराम से हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि इतनी छोटी कंपनी में रिस्क भी इक्वली रहता है। तो फंडामेंटल्स कुछ भी इसके खराब होते हुए दिखे तो ये स्टॉक गिर जाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो इसलिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं बहुत मतलब इसको कंसिस्टेंसी के साथ इसके फंडामेंटल्स को चेक करते रहना, न्यूज़ वगैरह को चेक करते रहना, तो आपको इस तरह के ग्रीन रिजल्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। और इस स्टॉक के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, आपके कुछ थॉट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।